बैठे हैं उन सभी क्रांतिकारी साथियों को सलाम। एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, लगातार 3-4 दिन से ज़्यादातर सड़कों पे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आवाज़ थोड़ी खराब हो, आप लोगों तक अच्छे से ना पहुंच पाए। एक तो मेरा मानना यह है, जो भी आप लोगों ने प्रोग्राम कर रखा है उसका थोड़ा अगर विजन क्लियर हो ना, हमारे को यह पता लग जाए किया किस लिए है, तो उसमें एक आसानी हो जाती है। क्योंकि बाहर से आए हैं, फोन पे बात होगी, आप लोगों को आना है, वहां से आके यहां बैठ गए, यहां से सीधा माइक दे दिया, बोलना है। इस बात से पता नहीं लगता ना चर्चा किस चीज पे करनी है। अगर आप लोग ये बातें करते हो, अकाउंट डिलीट होने वाली, अकाउंट सस्पेंड होने वाली, अगर यही मेन उद्देश्य है, यही मेन बातें हैं, तो मैं इन्हीं पे बात करता हूं। देखो, एक तो हम आप लोगों जितने इंटेलिजेंट नहीं है, ये कि यहां पे ज्यादातर जो गैदरिंग है वो पढ़े लिखों की है, हम अनपढ़ से आदमी हैं, ज्यादातर रोडों पे रहते हैं, क्रांतियां करते हैं। जितना विरोध, जितना नुकसान, जितने मुकदमे हम लोग झेल रहे हैं, शायद ही आप लोगों ने वो अभी तक सुने या देखे भी नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज होती है अपनी बॉडी, अपना शरीर। हमारे आंदोलनों में अगर मैं पूरी बॉडी पे निशान दिखा दूं, पैरों पे इतने निशान होंगे, कोई किसान आंदोलन का, कोई जंतर मंतर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। मेरा मानना यह है, वो जो निशान है वो सरकार से जब हम किसी चीज को लेकर न्याय मांगते थे, उसके बदले में हमें लाठियां मिली है। और कुछ निशान तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों को दिखा भी दूं, उन निशानों से हमें शक्ति मिलती है, प्राउड फील होता है, और आप लोगों को आपके अकाउंट डिलीट होने का दुख ज्यादा बड़ा ना लगे। पहले निशान दिखाता हूं, फिर यह बताता हूं कौन से निशान कौन से आंदोलन में क्यों लगे थे। शायद दूर से इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, दोनों पैर 17 से 18 जगह से कटे फटे हुए हैं। एक बारी जंतर मंतर पे पोक्सो एक्ट को लेके 2019 में एक आंदोलन किया था। ट्विंकल शर्मा नाम की बेटी थी, टप्पल कांड के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हो, टप्पल कांड के नाम से। उस बेटी की जो डेड बॉडी थी, 2.5 साल की लड़की के साथ क्रूरता, हत्या और रेप, सबक छोटे लगते होंगे आप लोगों को, ये करके घर के अंदर, तूड़े के अंदर दबा दिया। 1 हफ्ते तक पुलिस उस डेड बॉडी को नहीं निकाल पाई। यह पता होते हुए मुजरिम कौन है, उसको निकालने के लिए उसके घर में घुस के उस डेड बॉडी को, उसकी बरामदगी करवाने वाले हम थे। उस डेड बॉडी को वहां से मैं निकाल के लेके आता 1 हफ्ते के बाद। हमारे से पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर किया। आज तक पे अगली 1 मिनट में खबर आ गई कि पुलिस प्रशासन ने बहादुरी दिखाते हुए ट्विंकल शर्मा की बॉडी को ढूंढा। अगले 1 घंटे में मेरा अकाउंट सस्पेंड, वीडियो डिलीट, पेज डिलीट। आप लोगों को यह दुख बड़ा लगता तो पहले तो बता देता हूं, 2016 और 26 इसके बीच में 10 साल का गैप है। शायद आप लोगों ने, बहुत कम आदमियों ने अकाउंट बनाया होगा। 2016 में जाट आरक्षण के टाइम पे मेरे अकाउंट पे 6.5 लाख आदमी जुड़ रहे थे, उस टाइम पे अकाउंट उड़ा। 2018 में 6,32,000 आदमी जुड़ रहे थे, उस टाइम पे अकाउंट उड़ा। फिर मेहनत की, 2019 में अकेले जंतर मंतर पे 57 आंदोलन किए थे। एक बारी हम संसद भवन में बढ़ गए थे, पता ही नहीं 1000 लठ लगे या 2000 लठ लगे, कुत्तों की तरह घेर के पीटा था।
आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल गया, उंगली में चोट लग जाती है, उसका स्टेटस लगा के ये कहते हैं मेरे बाबू को चोट लग गई। वहां पता नहीं किस किस के बाबू के लाल पिछवाड़े हो रहे थे। लेकिन उस टाइम वो पिछवाड़ा दिखाते हुए शर्म आती थी, सोशल मीडिया पे दिखावा नहीं कर सकते थे। ये सोचते थे लाठियां लगी हैं, घर जाओगे तो बेइज्जती होगी, अपमान होगा। हमारा दुख कम कब होता था? उसी 2019 में, ये यूपी के भाई बैठे, इनको याद होगा, टिकैत साहब एक आंदोलन लेके आए थे हरिद्वार से 1 लाख आदमियों का, गाजीपुर बॉर्डर पे। उस लड़ाई में उसका भी निशान है मेरे पैर पे एक। 10-5 तो हमारे भी लगे थे उसमें आंदोलन में। ये तो प्रसाद है, सबको मिलता है। वहां पे एक 85 साल का बुजुर्ग, जिसके एक हाथ में लठ था, मेरी आंखों के सामने उस बुजुर्ग का एक पैर 3 पुलिस वालों ने तोड़ दिया। धोती के अंदर से वो पैर यहां से अलग से लटक रहा था, और वो बुजुर्ग उस लाठी के कारण उन पुलिस वालों को वापस लाठियां मार रहा था। अब ये बताओ, हमारी छोटी मोटी ये जो चोटें हैं, इनसे कितने बहादुर हमारे बुजुर्ग थे। अगर हम अपने दुखों को बड़ा दुख मानते हैं तो अपने पास वाले का दुख भी हमें देखना चाहिए। ये मैं जो दुख बता रहा हूं ज्यादा बड़े दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या होता है इंसान को? मौत का डर। मुकदमों की बात करते हो, 9 मुकदमे तो फिलहाल भी चल रहे मेरे पे, और ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, मतलब मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। एक मुकदमा लगाया था डायरेक्ट खट्टर साहब ने, सीएम ने, विजेता भाई खट्टर साहब मेरे पे मुकदमा लगाता, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आती है अखबार में कि हर्ष चिकारा सोनीपत नाम का एक गुंडा है। उस वक्त की बात जब मुख्यमंत्री था, किस चीज के ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया था कि अग्निवीर जो है उसको लेके पहला प्रोटेस्ट करने वाले हम थे। उस पे जब प्रोटेस्ट किया ना, तो मैंने एक स्पीच में कहा था, एक पत्रकार ने पूछा था कि खट्टर साहब तो ये कहते अग्निवीर बनो। आज फिर वो बात बताता हूं, वो शब्द दोहराता हूं जिस पे मुकदमा लगा था। मैंने कहा था खट्टर साहब रांडा भांडा आदमी है, उखड़ में कूट के चूरमे खा रहा है, उसने क्या पता एक बच्चे की जॉब कितनी जरूरी है। ये मेरे हिसाब से मेरी बात गलत तो नहीं थी। अब जिसके घर में औरत नहीं, उसको क्या पता औरत का दुख क्या होता है। अब इस बात पे मुकदमा क्या लगता है कि हर्ष चिकारा नाम के गुंडे ने सोनीपत में 250 गज का प्लॉट कब्जा लिया। मैं जज साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं, जज साहब से पूछता हूं तारीख पे मेरी पे, जज साहब कम से कम वो प्लॉट तो बता दो जो मैंने कब्जा रखा है कहां। अब उस प्लॉट की जांच होती है, जांच होने के बाद पता लगता है जिस प्लॉट का, मतलब जो जगह का मुआयना कर रखा है, वो बिजली बोर्ड विभाग की सरकारी जमीन है। और ये मुकदमा मैं 5 साल से झेल रहा हूं, क्योंकि जज साहब अगर मेरे को बरी करते हैं, उनको पता मैं काउंटर करूंगा, मैं मानहानि का केस डालूंगा। अब जिस पे मैं केस डालूंगा वो इंस्पेक्टर साहब थे उस टाइम पे, एसएचओ, अब वो डीएसपी बन गए हैं। तो ये मुश्किलें, मेरा मानना ये है, आप लोग अगर इन चीजों को बड़ा मानते हो तो आप अपनी लड़ाई में काफी कमजोर हो चुके हो। आप करते हैं लड़ाई की बात, आप लोगों के अकाउंट डिलीट क्यों होते हैं? मेरा इसी महीने भी हुआ, टीम हर्ष चिकारा नाम से 6,62,000 या 72,000 फॉलोवर थे। मैंने कहीं कोई प्रचार भी नहीं किया, मेरा अकाउंट डिलीट हो रहा। हमारे तो हर साल होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरा मानना यह है, आप लोग कमरों में बैठ के, घरों में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के जब तक वीडियो बनाओगे अकाउंट डिलीट होते रहेंगे, क्योंकि फॉलोवर भले ही आपके 5 करोड़ हो, जमीन पर अगर आपके साथ 50 आदमी नहीं है तो आपकी कोई ताकत नहीं है। ढाई सौ क्रिएटर इकट्ठे हो रहे होंगे। मैं
वादे के साथ और दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा के किसी भी कोने में टेंट का, लाइट का, कुर्सियों का, खाने पीने का खर्चा उठ लो, बिना किसी नेता मंत्री के दम पे 1 लाख आदमी इकट्ठे कर सकता हूं क्रांति करने के लिए। वो पता है किस लिए? वो इन इनामों के कारण यकीन करते हैं हमारे पे। आप 250 आदमी, मैं गारंटी देता हूं अपने क्षेत्र में जाके 200 आदमी इकट्ठे करके दिखा दो। इस बात को नेगेटिव मत लेना। मेरा जो आप लोगों से कहना है, अगर आप 250 आदमी ग्राउंड पर इकट्ठे उतर जाओ, आप लोगों को जो चाहने वाले हैं उनके जब दिल में जगह बना लोगे, आप 250 आदमी 25 लाख आदमी भी इकट्ठे कर सकते हो। एक बात याद रहे, फोन से क्रांति, सोशल मीडिया से क्रांति कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों का बटन तो सरकार के हाथ में है। अरश शिकारा नाम का इंसान अगर ज्यादा भोंक रहा है, वहां से बटन दबा दो, मेरा अकाउंट डिलीट, भोंकना बंद। आप जैसे 4-5 और आएंगे, हमारे भाई का अकाउंट डिलीट कर दिया, अगला नंबर तुम्हारा। बेनिफिट क्या होगा? जब तक आप लोग अपनी एकता दिखाकर, खुशी एक बात की है, आप लोग इकट्ठे हुए इतनी दूर दूर से अपनी जेब से किराया लगा के अपना कीमती वक्त की चिंता ना करते हुए यहां पहुंचे हो। दुख एक बात का है, पढ़े लिखे होते हुए बातें वो करो मुद्दों की। अगली बार 250 की जगह 2500 क्रिएटर यहां बैठे हों। एक दूसरे के ऊपर एक चीज और भी हमें ट्रस्ट होना चाहिए। क्रिएटर जो होता है, अगर किसी के 50 लाख फॉलोवर हो गए, उसके पास में 50,000 आड़ा बैठ गया, उसकी स्टोरी तक भी नहीं लगाएगा। एटीट्यूड हो गया है। इस एटीट्यूड के कारण आप लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं कैसा होना चाहिए। ये लड़की बैठी है हमारे सामने जो सबसे पहले बोली थी, कोई मुद्दा था, सबके आप अपने विजन है, इसने मेरे को मां की, बहन की, पता नहीं किस किस चीज की गालियां दे दी। अब ये सामने बैठी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं इसको पीटूं या मैं इसको पकड़ूं। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, उसने अगर मेरे को गालियां दी हैं, वो उसकी सोच थी, लेकिन मन ने मेरे मकसद को आगे बढ़ाना है ना, वो मेरे को मिलती है तो मेरे को उस जैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे जीवन में गारंटी देता हूं, भले ही मैं गंद मचा रहा हूं, यही लड़की मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेगी। बताया क्यों? क्योंकि इसको इतना समझ में जरूर आ जाएगा, कहीं ना कहीं तू ही गलती। मेरा मानना यह, विरोध करो, दुनिया करती है। हो सकता है हम आपस में एक दूसरे के, हमारे विचार किसी भी बात पे ना मिलते हो, लेकिन विरोध इस तरीके का जरूर हो ताकि हम उसको सहन कर सके। इस तरीके का विरोध ना करो कि बहन भाई आपस में हम आंखें मिलाते हुए शर्माएं। किसान नेताओं की बात बताता हूं आप लोगों को। किसान नेता हरियाणा में कितने हैं, कितने संगठन हैं आपस में, ना आपस में सबके अलग अलग संगठन हो सकता आपस में विचार भी ना मिलते हों, लेकिन जब कोई लड़ाई लड़ेंगे ना, एक थाली में खाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। वही ताकत इन क्रिएटरों के अंदर होनी चाहिए और वो ताकत रोड पे दिखानी पड़ेगी। अंतिम बात, अगर कोई भाई ये सोचता है मेरे को मुकदमे लग रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूं, मेरा अकाउंट उड़ा दिया, अरश शिकारा मेरा नाम है, सोनीपत में जाके पहले तो तसल्ली कर लेना। आप लोगों के सामने बताता हूं, इंसान को सबसे प्यारा होता है अपना कैरियर, अपना जीवन। हमारे पास बैंक बैलेंस हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा अच्छा कारोबार हो, हर इंसान सुबह घर से निकलता अपना पेट पालने के लिए। 107 से 8 बच्चों को मैंने रोजगार दे रखा था। आयुर्वेद का मेरा काम विश्व स्तर पे था। सरकार ने एक बुलावा भेजा, या तो चुप हो जा, या जो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जुबान, वो अपने मुंह में डाल के हमारी जुबान बोल, हिंदू मुसलमान वाली। मैंने जब सरकार को मना किया, मेरे घर पे सील लगाई, मेरे ऑफिस पे सील लगाई,
मेरी फैक्ट्रियों पे सील लगाई, मेरे अकाउंटों पे सील लगाई। आप लोग अपने जीवन में मस्त हो। हर महीने में 10 तो तारीख भुगतता हूं, कोर्टों के चक्कर लगाता हूं। ब्याह शादी अगर घर में भी हो तब भी छुट्टी नहीं ले सकता। एक रूल होता है, अगर आप बिजी हो तो एप्लीकेशन लगा दो कोर्ट में। विजेता भाई मेरे लिए वो भी अलाउ नहीं है। अगर मैंने एप्लीकेशन लगा दी और मैं नहीं गया तो 42 दिन के नाम का सीधा अंदर डाल देंगे। वे मुकदमे, ये जो केस, इस प्रोसेस में 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरे जीवन भर की जो पूंजी है। कईयों को लगता है क्योंकि सोशल मीडिया से जानते हैं एक दूसरे को, पता नहीं कितना बड़ा रहस्यकार आदमी होगा, कितने पैसे कमा रहा होगा, कितना करोड़ों चंदा आ गया होगा। आप लोगों के सभी क्रिएटरों के कैमरों के सामने एक बात बोलता हूं, एक हफ्ते के अंदर 103 रेड मेरे घर पे लगी थी। हर प्रकार की जांच एजेंसियां आई थी। 2016 से 2026 के बीच में आंकड़े के अनुसार 104 से 5 करोड़ रुपए मैंने कमा रखे हैं। ये मतलब जांच एजेंसियों ने बताया था। इतने रुपये होने के बाद भी कुछ लोगों को यह वहम है छिकारा ने चंदे से घर बना लिया। मैं खेतों में जाके उस जगह पे घर बना के रहता हूं जहां करोड़ी के भाव जमीन मिलती है। मेरा जुगाड़ होता, मैं सेक्टर 23 के अंदर अच्छी सी कोठी गाड़ता। दूसरी बात, गौर से सुनना, मुझे तालियों की जरूरत नहीं है। 3 लोन चल रहे हैं। चुनाव के अंदर पहला इकलौता ऐसा आदमी हूं जिसने किसी के चंदे किया 1 रुपया नहीं लिया। 20 करोड़ रुपए चंदा जो लोग मेरे को देने के लिए आ रहे थे सबका वापिस दिया है। अगर किसी ने गांव में 11,000 रुपए की माला डाली, मैंने 22,000 रुपए उसको वापिस देके ये कहा है अपने गांव में जो सरकारी संस्था है, जो खेल कूद का मैदान है, इस रुपये को उसमें लगाना, मेरी जेब में डालने से कुछ नहीं होगा। भाई साहब, करोड़ों रुपए का चंदा जो कहते हैं खा गया, वादे के साथ कहता हूं ता जिंदगी में 1 रुपया कोई साबित कर दे 1 लाख देने की औकात रखता हूं। लेकिन वो आपके मनोबल को तोड़ने के लिए ये बातें बोलते हैं ताकि आप आगे ना बढ़ो, आप इसी चीज में उलझे रहो। मेरा इतना ही आप लोगों से कहना है, जितना बड़ा दिल रखोगे दिल उतना ही बड़ा होता है, और जितना छोटा दिल रखोगे इंसान उतना ही डरपोक होता है। सबका घर परिवार है, सबको डर लगता है, सबके बच्चे हैं, सबकी बीवियां हैं। शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल में से हकीकत की बात करें तो जितने भी दिन होते हैं 24 घंटे हमारे घर में ऐसे नहीं गए होंगे कि मेरी बीवी जिस दिन डर के ना सोती हो। लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि आप वापिस हट जाओ या अपने घर पे रहो। उसने एक ही बात कही है, जीवन एक ही बार मिलता है, क्या हो गया, तू मर गया तो मैं रही। यह हौसला आपके अंदर होगा तो कामयाब होगे। इतना ही कहना चाहता हूं। ये मीटिंग कर रहे हो तो इस मीटिंग का कोई ना कोई नतीजा प्लीज निकाल के जाना। ये मत सोचना कैंटीन में समोसे मिल गए, पानी की बोतल मिल गई, 4 फोटो खिंच के अपने घर, क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। ऐसे तो आप अगली बार 250 में से 100 आओगे, उससे अगली बार 20, उससे अगली बार सब कुछ खत्म। प्लीज यहां इकट्ठे हुए हो तो कोई ना कोई टीम, यूनिटी, संगठन कुछ ना कुछ बना के जरूर जाना। सोच के देखो, 250 आदमी एक मुद्दे पे अगर सरकार को घेरे, कितना बड़ा बवाल मच जाए। लेकिन घेरना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने वीडियो बना दी तो मैं क्यों बनाऊं, इसने बना दी तो मैं क्यों लगाऊं। कोई ना कोई नतीजा यहां से निकाल के जाना। मैं माफी चाहता हूं ज्यादा लंबा बोल गया हूं तो, लेकिन मैं बोला इसलिए हूं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुद्दों की बातें नहीं हो रही। मेरी बात कोई गलत लगी हो, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। 1 सेकंड की एक छोटी बात हो रहा है। करतार सिंह सराभा को सभी जानते होंगे, पढ़ा होगा। शहीद आजम भगत सिंह जिसको अपना गुरु मानते थे, 1896 में जिनका जन्म हुआ, इस देश को आजाद कराने के लिए सन 1912 में विद्या लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए डोंकी मार के, पहले डोंकी मारनीय थे वे, अमेरिका गया था। वहां जाके
15-16 साल का लड़का पहले पढ़ता था, दिन में अखबार की फैक्ट्री में नौकरी करता था, वहां से पैसे इकट्ठे करके वहां इंडियन लोगों से मिलके संगठन बनाया। संगठन बना के जो पैसे कमाते थे उन पैसों से पत्रकारिता का, न्यूज का काम किया। और 1914 में जब उसको लगा कि तेरे अंदर ताकत होगी, तेरा संगठन तैयार हो गया, वहां से वो लड़का वापिस इंडिया आया और यहां पे आके अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों से आंखों में आग डाल के लड़ाई लड़ी। 19 साल की उम्र में जब वो फांसी टूटा, उसका दादा उससे आखिरी मुलाकात करने गया। उसका दादा बोला, ओए बदतमीज, तूने हमारा अपमान करवा दिया ना, है? बन रहा फिर रहा था क्रांतिकारी, कल तेरे को फांसी तोड़ देंगे। क्या मिला तेरे को? खेलने कूदने की उम्र में क्रांतिकारी बनना जरूरी था क्या? ये दुनिया आराम से भोजन खा रही है, तू नहीं खा सकता था। उसका जवाब था अपने दादा को, 80 साल के बूढ़े, तूने अपना जीवन जी के क्या कर लिया है? मलेरिया तेरे को रहता है, खांसी तेरे को रहती है, मुंह में दांत तेरे नहीं, पेट में हाथ तेरी नहीं, मरना तो तुझे भी है। मेरा मानना यह है, गुलामी स्वीकार करने से अच्छा मौत को गले लगाना है, गुलामी स्वीकार करना नहीं। करतार सिंह सराबा बनो, लड़ाई लड़ोगे अगर आप दुख में होगे, आपके भाइयों में, आपकी बहनों में आप लोगों ने ताकत दे दी, तो आपके ये भाई और बहन जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, अस्पताल में, जेल में, वहां भी यही खड़े मिलेंगे। ऐसी एकता, ऐसा भाईचारा यहां से बना के जाना। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, इतना समय दिया, आप सभी का धन्यवाद है। कोई शब्द मेरा गलत निकल गया हो, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।